मोस्ट ऑफ द लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके पास या तो पहले से कोई ब्लॉग होगा, वो उस पर काम कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनके दिमाग में चल रहा हो कि क्या कोई नया ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट किया जाए। कुल मिला के ब्लॉगिंग का 2025 में कैसा सफर होने वाला है, मैं पर्सनली 2025 में किस तरह के ब्लॉग्स पे काम करूंगा कि भी नहीं, और 2024 जो है मेरे लिए कैसा गुजरा है, इन सब की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो हर किसी यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिलता ही है, इवन मेरे चैनल पे भी बहुतों बार वह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज ब्लॉगिंग डेड, क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है। वैसे आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ब्लॉगिंग का ग्राफ किस तरीके से चल रहा है, लेकिन उस थॉट को, उस आपके सोच को मैं और थोड़ा बेहतर तरीके से अपने एक्सपीरियंस के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं सन प्ले और मैं हूं सच्चिदानंद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि ब्लॉगिंग का पिछले साल का सफर कैसा था मेरा, इस साल मैं क्या करने वाला हूं, और अगर आपको एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना भी है तो किस तरीके के ब्लॉग पे आपको काम करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ब्लॉग स्टार्ट करने से ज्यादा जरूरी होता है कि आपका उस चीज के पीछे का अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस तरह का माइंडसेट लेके ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो। सो चलिए एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले साल की। अब देखिए पिछला जो साल था ना, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे करियर के हिसाब से मैं जितने सालों से ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जब से ब्लॉगिंग कर रहा हूं, एक्टिवली ब्लॉगिंग कर रहा हूं, जब से मेरे पैसे आ रहे हैं ठीक ठाक, तब से पिछला जो साल था वो आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द वर्स्ट साल रहा होगा फाइनेंशियली बात करें तो। और उसके अलावा मेरे पिछले साल के अचीवमेंट्स में बहुत सारा कुछ है जो फाइनेंशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अब मैं बात कर देता हूँ कि ब्लॉगिंग में मेरा पिछले साल का सफर कैसा रहा। तो पिछले साल मैंने मोस्टली नए ब्लॉग्स बहुत कम बनाए, क्योंकि आप सभी को भी याद होगा कि एक टाइम पे जब गूगल का अपडेट आया था मार्च के महीने में, उस टाइम पे सारे लोगों को इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद फिर से लोगों ने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने फिर से उस चीज़ को रीगेन किया, उन सभी को ट्रैफिक को रीगेन किया, लेकिन स्टिल गूगल के अपडेट्स कई बार लगातार आते रहे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार हर महीने आपको गूगल के अपडेट्स देखने को मिले, जिस वजह से जो भी ब्लॉगर्स थे, जिनकी भी वेबसाइट चलती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा मैसिव हिट मिला। अब मेरे साथ पर्सनली ये इशू था कि मैं मोस्टली डिस्कवर के ऊपर काम करता था, और जैसा आप सभी को पता ही होगा कि स्पैमिंग तगड़े लेवल की होती है डिस्कवर में। लोग नया साइट बनाते हैं, उस पर कुछ ही दिनों के भीतर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फेक न्यूज़ डालते हैं, इररिलेवेंट कंटेंट डालते हैं, जिस वजह से जो लोग अच्छा काम भी कर रहे होते हैं उनको भी झटका लगता है। तो वैसा ही हम लोगों के साथ भी हुआ। हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी साइट्स चल रही थी, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी, स्टिल उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साइट्स को हिट मिला। बहुत बार हम लोगों ने नया साइट बनाया भी, फिर वो चला भी, फिर अगेन हिट भी मिल गया। तो एक तरीके से मोटिवेशन और डाउन हो जाता है कि पहले जब हम ब्लॉग बनाते थे 2024 से पहले, तो हमारा इंटेंशन रहता था कि अगर कोई आप ब्लॉग बना रहे हैं तो उस पर 2 साल 3 साल भी मेहनत करके काम करें तो कंसिस्टेंटली आपके लिए एक इनकम सोर्स, रेवेन्यू स्ट्रीम बन के रहता था। बट पिछले साल में जो चीज़ें हमें देखने को मिली कि 6 महीने तक ही ब्लॉग चल रहा है, उसके बाद जो अभी सीन चल रहा है ना, वो उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले साल तक ऐसा रहा कि 6 महीने तक ब्लॉग चल रहा है, 3 महीने तक ब्लॉग चल रहा है, तो एक तरीके से वहीं से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे लिए डिस्कवर साइट्स जो थी वो काम की पिछले साल, कुछ पैसे भी बने, लेकिन हाँ अब जो है मैंने नया साइट्स बनाना स्टॉप कर दिया है, मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल का मेरा प्लान क्या है, एंड एज ए बिगिनर अगर आप ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के माइंडसेट के साथ आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप एज ए बिगिनर ब्लॉगर आना चाहते हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक्सेप्शंस का गेम समझना होगा। कोई भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो किस ग्राफ से जा रही है। बिना किसी डाउट के मैं एक आसानी से कह सकता हूं कि ब्लॉगिंग का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। भले ही कुछ लोग आके आपको कह दे कि नहीं भैया मेरा तो ब्लॉग चल रहा है, मुझे ट्रैफिक भी आ रहा है, मुझे पैसे भी बन रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, चाहे आप मुझे ऑब्जर्व कर लो, चाहे जिस भी ब्लॉगर यूट्यूबर को आप देखते हैं जो ब्लॉगिंग के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते थे, उनके ब्लॉगिंग के बारे में बात करने का जो तरीका है, जो इंटेंसिटी है, जो फ्लो है, वो काफ़ी कम गया होगा। तो सच्चाई छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगिंग का जो ग्राफ है, ब्लॉगिंग की जो इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखना है अगर आप न्यूबी हैं तो। अब देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि मेरा सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि 100 में से जो लोग स्टार्ट करते थे उनमें से 40 लोग, 50 लोग, 60 लोगों को रिजल्ट्स दिखता था, और उस चीज़ को कंसिस्टेंटली अगर वो कर रहे थे तो 100 में से 80 लोगों को भी मान के चलिए कि कुछ ग्रोथ दिख जाती थी और उस चीज़ को कंसिस्टेंटली बनाए रखते थे। लेकिन आज के टाइम पे वही नंबर बहुत नीचे आ गया है। आज के टाइम पे 100 में से सिर्फ 10 लोग, 20 लोग ही उस चीज़ को कर रहे हैं।
तो एज ए बिगनर आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। और आज के टाइम पे जो ब्लॉगिंग हो गया है एक तरह का शॉर्ट टर्म गेम टाइप का हो गया है। मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर आप डिस्कवर में काम कर रहे हैं, ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, एक महीना से भी कम चल रहा है आज के टाइम पे ब्लॉग, और लोग 10-10, 15-15 दिनों के लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, वो एक्सेप्शनल लोग हैं, वो ट्रिक के बेसिस पे अपना काम धंधा चला रहे हैं, चाहे वो एक्सपायर डोमेन हो या फिर अलग अलग तरीके से काम करना। लेकिन एक लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रिक की मदद से नहीं चलता है, आप सभी को यह बात समझनी पड़ेगी। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना भी चाहते हैं तो ब्लॉगिंग के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, सबको टाइम दीजिए, सबको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो डिस्कवर हो, चाहे ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू करना हो। बहुत सारे लोग जो कोडर्स हैं, जिनको कोडिंग पसंद है, वो टूल वेबसाइट की तरफ भी ध्यान दीजिए, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैं इस साल क्या करने वाला हूँ और पिछले साल के टेक अवेज मेरे लिए क्या रहे हैं। तो इस साल मैं कुछ चीजें अपने लाइफ में चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 चीज, मैं शॉर्ट टर्म इनकम वाली कोई भी काम स्टार्ट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मैं भी बहुत सारी चीजों पे काम करता हूं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, हमें पता है कि ये 6 महीने साल भर ही चलेगा। स्टिल हम कोई नया उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। जो हमारी पिछली चीजें हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म तरीके से भी चल रही है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ना तो कोई हम नया डिस्कवर ब्लॉग इस तरीके से बना रहे हैं कि नहीं चलो शॉर्ट टर्म में इससे पैसा कमाना है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे शॉर्ट टर्म मनी माइंडेड काम अब हम लोग बिल्कुल भी बंद कर चुके हैं। मैं अपनी पूरी टीम को भी बता चुका हूं कि हम लोग इस तरह कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। पिछले साल हम लोगों ने एक ट्रैवल स्टार्टअप स्टार्ट किया था बिहार में, जो कि अगेन पिछले साल भी हमारा उसमें काफी अच्छा टाइम गया, पैसा गया। अभी स्टिल वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन हाँ 2025 में हमारा टारगेट है कि हम उसे प्रॉफिटेबल बनाएं और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को सिखाएं। अगेन जो नई चीज इस साल मैं करने वाला हूं वो है एक ई कॉमर्स साइट स्टार्ट करना। अगेन बहुत सारा चीज उसमें डेवलपमेंट के फेज में है, हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड चीज जो हम नया करने वाले हैं इस साल वो है एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। आप में से कुछ लोगों को पता लग गया हो कि मेरा वो नया चैनल क्या है, क्योंकि देखिए यह जो चैनल है बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉगिंग, ऑनलाइन पैसे बनाना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था कि पिछले साल मेरी कमाई तो ज़्यादा नहीं हुई थी, मेरा वन ऑफ द वर्स्ट ईयर समझ लीजिए, बट उसके अलावा मैंने बहुत सारा कुछ अचीव करा था। मैंने अपने बहुत सारे लिमिट्स को ब्रेक करे थे। मैं जिन चीज़ों से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता था उस तरह के बहुत सारे काम किए। मुझे ग्राउंड पे जाके लोगों से मिल के बात करके उनके साथ काम करना, मतलब बिल्कुल ना तो एक्सपीरियंस था, ना कोई अनुभव था, ना ही वैसा कुछ मोटिवेशन था। तो उन सभी जो चैलेंजेस थे मेरे लिए, जो मुझे लगता था कि ये मेरे से नहीं हो सकता है, उन चीज़ों को मैंने ट्राई करा है, उसमें अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इन सारा कुछ का जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो मेरा ट्रैवल स्टार्टअप हो, नया जो ई कॉमर्स हम बिल्ड करने जा रहे हैं, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, जो भी चीज़ें हम अपनी टीम के साथ प्लान करने वाले हैं, उन सभी चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस मैं अपने न्यू चैनल पे सभी को दे रहा हूँ। और वहीं पे मैं ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाऊंगा। तो आप सभी को अगर लगता है कि चलो ब्लॉगिंग के अलावा भी अगर लाइफ में बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ों को ट्राई करना है, अपने लिमिट्स को पुश करना है और अपनी क्षमताओं के बियॉन्ड जाके कुछ काम करना है, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है बियॉन्ड एसएन। टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने लिमिट्स को ब्रेक करके अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके बहुत सारा काम करने वाला हूं। तो अगर आपको टाइम लगे, मौका मिले, तो एक बार उस चैनल को भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड वहां भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां भी बहुत सारा कुछ कंटेंट आने वाला है। एंड अगेन हाँ, ब्लॉगिंग अभी मरा नहीं है, डेड हो रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे पता लगेगी, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप सोच रहे हैं मेरे करेंट पोजीशन के बारे में, मेरे फ्यूचर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि वो चीज़ें क्या हैं, उन सभी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल, सुझाव, कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आपको हैंडल यहाँ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, मिलते हैं उधर ही बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।